Today we discuss about knowing the computer. In last class we discussed about computers are used in different places like school, office, in shop, hospitals, bank, railway stations, airports, etc. Today we learn about computer. What is computer? क्या है कंप्यूटर? A computer is an electronic device that can accept, store and process data to produce the required result according to the directions given by the user. आप जानते हैं कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन और डिवाइस है जो हमसे इनपुट लेता है, उस गिवन इनपुट पे प्रोसेस करता है और प्रोसेस करने के बाद आपको फाइनली आउटपुट और रिजल्ट प्रोवाइड करता है। कंप्यूटर के कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं: सीपीयू, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस। सीपीयू प्रोसेस द डेटा अकॉर्डिंग टू द गिवन इंस्ट्रक्शंस एंड स्टोर द रिजल्ट। सीपीयू क्या करता है? जो भी आप इंस्ट्रक्शन देते हैं उस इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग डेटा पे प्रोसेस करता है और आपको रिजल्ट प्रोवाइड करता है, उस रिजल्ट को स्टोर भी करता है अपने पास। नेक्स्ट वन है कीबोर्ड। अलाउ अस टू टाइप डेटा एंड इंस्ट्रक्शन इनटू द कंप्यूटर। कीबोर्ड क्या करता है? आपको जब भी डेटा और इंस्ट्रक्शंस टाइप करना है कंप्यूटर में, देन यू कैन यूज द कीबोर्ड। इट अलाउ अस टू टाइप डेटा एंड इंस्ट्रक्शन इनटू अ कंप्यूटर। नेक्स्ट वन इज मॉनिटर। डिस्प्ले इनपुट एंड रिजल्ट। जो भी आपने टाइप किया है और जो रिजल्ट आया आफ्टर प्रोसेसिंग, इट विल डिस्प्ले ऑन मॉनिटर स्क्रीन। नेक्स्ट वन इज माउस। अलाउ अस टू सेलेक्ट और सेलेक्ट एंड मूव द ऑब्जेक्ट्स ऑन द स्क्रीन। किसी भी ऑब्जेक्ट को आप सेलेक्ट कर सकते हैं और ऑब्जेक्ट को मूव कर सकते हैं स्क्रीन पे। नेक्स्ट, हाउ ए कंप्यूटर वर्क्स। We have studies in the previous class that a computer works on the principle of IPO cycle, input process output cycle. Then what is an IPO cycle? In IPO cycle, data and instructions are entered, they are processed, stored and finally the result is given out. Instructions and command provided to the computer are known as input और data। जो भी आप कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं, कमांड देते हैं, ये क्या कहलाता है? इनपुट। एक कंप्यूटर एक्सेप्ट्स, एग्जामिन्स एंड कैलकुलेट्स द रिजल्ट, दिस इज कॉल्ड प्रोसेसिंग। जब भी आपने इनपुट दिया, उस इनपुट पे कैलकुलेट करेगा, उस इनपुट को एक्सेप्ट करेगा, कैलकुलेशन करेगा, प्रोसेसिंग करेगा, उसी को प्रोसेसिंग कहा जाता है। कैलकुलेशंस और एग्जामिन्स इज कॉल्ड अ प्रोसेसिंग। नेक्स्ट, द रिजल्ट गिवन बाय द कंप्यूटर आफ्टर प्रोसेसिंग इज कॉल्ड एन आउटपुट। आफ्टर प्रोसेसिंग कंप्यूटर गिव्स अ रिजल्ट इज कॉल्ड अ आउटपुट। Now let's understand the IPO cycle with the help of an example. The stitching of an uniform. First, cloth and thread. Cloth being stitched and finally stitched uniform
This is the process of input, process, output. Here input cloth and thread. Cloth being stitched is a processing, and finally output or result is stitched uniform. आपका यूनिफॉर्म तैयार होगा। In the same way, to do any work on computer, we need to follow these three simple steps. The computer takes in data and instruction which we feed into it using input devices like keyboard and mouse. जो भी आप इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को देते हैं with the help of keyboard or mouse, it processes and stores the instruction that we feed into it using the CPU. हमारा CPU क्या करता है? उस डेटा को प्रोसेस करता है एंड स्टोर करता है, कैलकुलेशन करता है। नेक्स्ट, then it gives the result using output device like a monitor and printer. Then CPU sends the result or output to the output unit like monitor or printer. This is the examples of IPO cycle, input, process, output. Let's see examples. Input 4, 5 and plus. The first step is to input data. हमने इनपुट किया दो नंबर 4 और 5 एंड प्लस ऑपरेशन, प्लस ऑपरेटर। प्रोसेसिंग 4 plus 5 वर्किंग ऑन डेटा ऑन द बेसिस ऑफ गिवन इंस्ट्रक्शन। जो भी आपने इंस्ट्रक्शन दिया है दो नंबर एंड उस पर ऑपरेशन क्या होगा? प्लस का एडिशन। आफ्टर प्रोसेसिंग इट विल गिव्स आउटपुट और रिजल्ट। रिजल्ट 9, रिजल्ट इज ऑब्टेन, दैट इज करेक्ट। दिस इज द साइकिल ऑफ IPO, इनपुट प्रोसेस आउटपुट। फर्स्टली वी इनपुट two numbers and operator plus CPU process them 4 plus 5 and it will give a result or output 9. That's the functions of IPO cycle. ये IPO साइकिल का प्रिंसिपल है। इसी मेथड पे आपका कंप्यूटर वर्क करता है। पहले आपको इनपुट करना है, उस इनपुट पे CPU प्रोसेस करेगा, फिर आपको आउटपुट और रिजल्ट प्रोवाइड करेगा। That's all about the today's topic. All students to watch the video carefully and read that topic in a books and learn it. Thank you.